नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा टॉपिक चल रहा था टाइम एंड वर्क। तो आज हम इस टाइम एंड वर्क को आगे बढ़ाते हैं। आज जो हमारा सवाल नंबर जो होगा वह 26 नंबर सवाल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने 25 सवाल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन उसका लिंक भी है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और सवाल को करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए सवाल क्या कह रहा है दोस्तों। ए ने एक कार्य शुरू किया और 9 दिनों के बाद काम करना छोड़ दिया। ठीक है, अब बी ने शेष कार्य को 24 दिनों में पूरा कर लिया। अगर ए ने 13 दिन में काम करने के बाद छोड़ा होता और तो बी ने अगले 18 दिन में शेष काम पूरा कर लिया होता, तो ज्ञात करो कि ए और बी एक साथ मिलकर कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। ए ने काम शुरू किया और 9 दिन तक काम करता है। ए की कोई क्षमता रही होगी। ए अपने क्षमता से 9 दिन तक काम किया, यानी ए ने टोटल इतना काम किया। फिर जो काम भी बचा है वह शेष काम बी पूरा करता है अपनी क्षमता से कितने दिन में, तो यह पूरा करता है बी 24 दिन में। ठीक है, 24 दिन में। ठीक, यह हो गया टोटल वर्क। फिर कह रहा है कि नहीं, अगर ऐसा होता कि ए 13 दिन काम करने के बाद छोड़ा होता, ए 13 दिन काम करने के बाद अपनी क्षमता से काम करता, 13 दिन तक अपनी क्षमता से काम करता, कितना काम करता, उसके बाद छोड़ा होता, तो बी जो है वह 18 दिन में शेष काम को पूरा कर लिया होता। ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क, दोनों टोटल वर्क क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, टोटल वर्क दोनों है तो टोटल वर्क दोनों बराबर हो जाएंगे। अब इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने है। ठीक है, 13 में से 9 घटाएंगे, 9 4 13, 4 ए बराबर 24 में से 18 घटाएंगे, 18 6 24, 6 बी। यहाँ से काटेंगे 2 से 2 3 6 2 9 4, यहाँ से हो जाएगा ए बटे बी, यानी ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू 2। ठीक है, आप ए और बी का मान यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, दोनों काम बराबर है, कहीं रखेंगे काम दोनों सेम आएगा। ठीक है, तो क्या करिए, हम इसमें रख देते हैं। ए का स्थान पर क्या रखेंगे 3, बी के स्थान पर रखेंगे हम 2। तो 3 में 9 गुणे 3 करेंगे टोटल वर्क, 9 गुणे 3, यहाँ ए के स्थान पर 3 रखेंगे, 9 3 27 हो जाएगा, प्लस 24 दूना 48 हो जाएगा। इसको जब जोड़ेंगे तो 8 7 15 4 2 75 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना हो गया दोस्त, 75 हो गया। तो कह रहा है कि अगर ए और बी मिलके साथ काम करते हैं तो कितना दिन लगेगा। ए और बी जब मिलके काम करेंगे तो 3 + 2 5 की क्षमता से काम होगा, तो 5 से भाग देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 15 5 75, 15 दिन का समय लगेगा। 15 दिन इसका सही उत्तर होगा। अब ऑप्शन में मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही, ऑप्शन नंबर इसमें बी जो है वह सही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और आगे आपके सामने यहाँ पर सवाल आपके सामने दिख रहा है। चलिए देखिए सवाल में क्या कहा गया है दोस्तों। सवाल में कहा गया है कि ए एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकता है। ये जो है एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। अब बी 36 दिन में पूरा कर सकता है, सी 48 दिन में कर सकता है। ए बी सी ने एक साथ काम करना शुरू करते हैं। 4 दिन काम करने के बाद ए ने और उसके बाद बी 5 दिन के बाद बी ने काम करना छोड़ दिया। शेष जो काम बचा है यह सी कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए ए 16 दिन, बी 36 दिन, सी 48। ए जो है वह 16 दिन में काम करता है और बी 36 दिन में, सी 48 दिन में। टोटल काम निकालिए, तीनों का लघुत्तम निकालेंगे। 16 36 48 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 16 36 और 48 का लघुत्तम 144 हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल काम कितना है दोस्तों, 144। 16 9 144, ए की क्षमता 9, 36 से भाग देंगे कितना बच जाएगा, 36 चौको 144 4, यानी बी की क्षमता क्या आ गई, 4 आ गई। 38 से भाग देंगे तो 38 3 144, यानी सी की क्षमता क्या आ गई दोस्तों, 3 आ गई। अब क्या कहा है कि ए बी सी तीनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया है। ए बी सी तीनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया है और उसके बाद ए ने काम छोड़ा और उसके 5 दिन के बाद बी ने काम छोड़ा। मान के चलिए काम यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर खत्म हुआ है। यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलके 4 दिन तक काम किया है। ठीक, और यहाँ तक काम हो गया। ठीक है, और इसके बाद ए जो है यहाँ से छोड़ दिया। अब यहाँ से काम जो करना शुरू करते हैं वह कौन करते हैं, बी प्लस सी। अब इसके 5 दिन के बाद, इसके कितना 5 दिन के बाद, 4 दिन यहाँ हुआ
अब यहाँ तक 5 दिन हो गया, 5 दिन यहाँ तक इन्होंने मिलके काम किया है। 5 दिन के बाद अब जो है यहाँ पर कौन छोड़ के चला जाता है, तो बी छोड़ देता है। अब यहाँ पर कौन बचा, सी। यहाँ से जो लास्ट काम बचा है यहाँ से इतना, वह सी अकेले कितना दिन में करेगा, यही आपसे पूछा गया है। तो देखिए अगर दोस्तों यहाँ से हम यह निकाल लेते हैं, हम यह निकाल लें कि ए यहाँ से क्या है कि ए छोड़ के चला गया है, हम यह चेक करते हैं कि ए जो है ए 4 दिन में 9 की क्षमता से कितना काम करके चला गया है, यानी 4 की क्षमता से 4 दिन में 9 की क्षमता से 36 काम छोड़ के चला गया है, 36 काम छोड़ के चला गया। 36 काम यह घटेगा प्लस उसके बाद क्या है, उसके 5 दिन के बाद यहाँ तक तो था तीनों लोग मिलके काम कर रहे थे, ए बी सी तीनों लोग 4 दिन तक। अब इसके 5 दिन के बाद बी भी छोड़ के चला गया, यानी बी कितना दिन काम किया है, 5 + 4, 4 दिन यहाँ पर 5 दिन यहाँ पर, कितना हो जाएगा 9 दिन, यानी बी 9 दिन में 4 की क्षमता से कितना काम किया, 9 चौक 36, 9 चौक 36, यानी 36 दूना 72 काम तो हो गया है, ए और बी काम करके चले गए हैं। ठीक, तो 144 में से 72 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 72। अब ये जो शेष काम जो 72 बचा हुआ है दोस्तों, अब यही 72 काम सी अकेले बचा है यहाँ पर। अब सी अकेले, यह अकेले बचा है और 3 की क्षमता से काम कर रहा है। 72 काम 3 की क्षमता से काम करेगा तो कितना दिन लगेगा, कितना दिन लगेगा दोस्तों, 24 दिन लगेगा। 24 इस प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूं कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। 24 दिन लगेगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अगर आपको कहीं दिक्कत परेशानी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट में हमें बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है। अब इसका आप लोग आंसर में बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा है, सवाल समझ में आता है तो आप लोग हमारा सपोर्ट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है, और इसे शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा फेसबुक पर एक पेज है, वहां पर जाइएगा, प्रमोद कुमार सर्च करिएगा, उसको भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। वहां पर भी मैं कंटेंट अपलोड करता रहता हूं। तो देखिए दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर है कि ए 32 दिनों में एक काम पूरा कर सकता है, बी 36 दिन में, सी 46 दिन में। 3 लोग हैं, ए बी और सी। ए जो है वह काम पूरा कर सकता है 32 दिनों में, बी 36 दिनों में और सी 46 दिनों में। ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे क्या कहा है, ये सभी मिलकर काम शुरू करते हैं, 8 दिनों के बाद ए काम करना छोड़ देता है और बी इसके 1 दिन बाद काम करना छोड़ देता है। तो कह रहा है कि बताइए जो शेष कार्य है वह शेष कार्य सी अकेले कितना दिन में पूरा करेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पर इस सवाल को हल करिएगा। देखिए आप इस सवाल को ऐसे भी लगा सकते हैं, है ना। देखिए 32, 36, 46 का लघुत्तम, जब 46 में क्या है 46 में क्या भाज्य संख्या होता है 23, तो 23 इसका लघुत्तम लेना कठिन हो जाएगा। तो इसलिए आप क्या करिए, इसको प्रतिशत के नियम से लगाइए। जैसे देखिए यहाँ पर ए जो है ये 32 दिन तक काम करता है, 32 दिन में काम पूरा कर सकता है, और बी 36 दिन में और सी 46 दिन में। ठीक है, अब इसमें कहा है कि सभी मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं, इसके बाद ए काम करना छोड़ देता है। ठीक है दोस्तों, हाँ हो गया ना। इसमें जो है दोस्तों
कह रहा है कि 8 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है। अगर एक दिन जो 32 काम, ये जो है एक काम जो है यह 32 दिन में कर सकता है, तो 8 दिन में एक काम को करने में 32 दिन, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/32, ठीक है, 1/32, एक दिन में 1/32 काम करेगा। तो इसी प्रकार अगर हम 8 दिन काम कराएंगे तो 8 चौक 32, 1/4 काम करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है 32 दिन में 1/4 काम करता है। 1/4 काम का मतलब 25% काम कर लेता है। इसके बाद इसके एक दिन के बाद बी छोड़ देता है। इसका मतलब 9 दिन काम करने के बाद बी छोड़ के चला गया। 9 दिन में कितना भाग वो काम कर लेगा? 9 चौक 36, यानी 1/4 भाग काम कर लेगा। इसका मतलब 25% काम बी भी किया है, ठीक है, बी भी 25% काम किया है। काम टोटल वर्क जो होता है वह अपने आप में 100% होता है। 25 से दोनों लोग कर लिए। इसका मतलब जो बी सी है यह 50% काम किया है। सी कितना काम किया है दोस्तों? 50% काम किया है। अगर यह पूरा काम करने में इसको 46 दिन लगते हैं, पूरा काम करने में दोस्तों 46 दिन लगता है, तो 50% काम करने में कितना दिन लगेगा? आधा हो जा रहा है सीधे, तो 23 दिन लगेगा, ठीक है, 23 दिन का समय लगेगा। लेकिन ये पूछा है कि शेष जो काम है उसको सी अगर पूरा करता है तो कितना दिन लगता है सी को? तो 23 दिन में आधा काम कर सकता है, लेकिन वह 9 दिन पहले काम हो चुका है। तो 23 दिन में से 9 दिन घटाएंगे, 23 दिन में से 9 दिन घटाएंगे, बचेगा कितना? यहाँ से 14 9 23, यानी 14 दिन का समय लगेगा। अगर सी जो है अकेले काम करता है, शेष काम को करने में उसे 14 दिन का समय लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, ए एक कार्य को 10 दिनों में कर सकता है और बी 12 दिन में कर सकता है। वे 3 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, फिर बी काम छोड़ देता है और अगले 2 दिनों के लिए ए अकेला काम करता है। इसके बाद सी जुड़ता है और काम 2 दिनों में पूरा हो जाता है। तो ज्ञात कीजिए कि अकेले सी कितने दिनों में काम कर सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए 10 दिन में काम कर सकता है, यानी ए जो है यह 10 दिन लेगा काम करने में, 10 दिन में काम को पूरा कर सकता है। और वहीं पर बी जो है यह 12 दिन में काम को पूरा कर सकता है, ठीक। तो 10 और 12 का लघुत्तम निकालेंगे, टोटल वर्ग पता चल जाएगा। 10 12 लघुत्तम क्या हो जाएगा? 60। 10 छक 60, 12 पंजे 60, यानी ए की क्षमता क्या आ गई? 6 और बी की क्षमता क्या आ गई? 5, ठीक है। वे 3 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, 3 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं और फिर बी काम छोड़ देता है और अगले 2 दिन के लिए ये अकेला काम करता है, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद सी जुड़ता है और काम 2 दिन में पूरा हो जाता है। आइए दोस्तों, यहाँ पर क्या करना है, अब देखिए क्वेश्चन में कहा है कि तीनों लोग मिलके साथ काम करते हैं 3 दिन के लिए। यानी देखिए ध्यान से आप लोग समझिएगा, यहाँ से ए, आप यहाँ पर दो लोग हैं इसमें, ए बी, ये दोनों लोग मिलके 3 दिन तक काम करते हैं। तो दोनों लोग जब मिलके काम करेंगे 6 + 5 यानी 11 की क्षमता से काम होगा, 11 की क्षमता से काम होगा और 3 दिन में कितना काम हो जाएगा? यहाँ से 33 काम हो गया। यहाँ तक 33 काम तो हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है कि 2 दिन के लिए ये अकेला काम करता है। ए का क्षमता क्या है? 6। अब यहाँ से यहाँ तक 2 दिन तक है, 2 दिन तक 6 की क्षमता से अकेला ए काम करता है। तो यहाँ से 12 काम ए अकेला कर दिया। टोटल काम हमारे पास कितना है? 60, जिसमें से देखिए 33 + 12 यानी कितना हो गया? 45 काम हो गया। अब कितना काम बचा है? 15 काम बचा है। अब 15 काम बचा है, इसके बाद इसके साथ में कौन आके जुट जाता है? सी। इसके बाद यहाँ पर ये तो काम कर रहा था, यहाँ पर ए तो काम कर रहा था, लेकिन इसके साथ में कौन आके आ गया? यहाँ पर सी आ गया। तो यह 15 काम सी, ए और सी करते हैं 2 दिन में। इसका मतलब इनका क्षमता क्या है? 7.5।
ए प्लस सी का क्षमता क्या है दोस्तों? 7.5 है। ए प्लस सी का क्षमता क्या है? 7.5 है। ए प्लस सी का क्षमता क्या है? 7.5। इसमें से ए का क्षमता क्या है? 6। ए की क्षमता की बात किया जाए तो 6 है। दोनों का क्षमता ए और सी का 7.5 है। इसका मतलब सी का क्या हो जाएगा? 1.5। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि बताइए शेष कार्य को सी अकेले कितना दिन में करेगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ज्ञात करें कि अकेले सी कितने दिन में इस काम को पूरा कर सकता है। कि जो 60 काम है, 60 काम जब सी अकेले करेगा 1.5 की क्षमता से, तो कितना दिन का समय लगेगा? ये यहाँ से दशमलव हटेगा, एक जीरो ऊपर बढ़ेगा, 15 चौको 60, यानी 40 दिन का समय लगेगा जब सी इस काम को पूरा करेगा तब। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 40। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा है कि आप लोग को समझ में आ रहा है। और यहाँ पर आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। अगला सवाल, ए बी सी क्रमशः 24, 30, 40 दिनों में एक काम कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन सी ने काम पूरा होने के 4 दिन पहले छोड़ दिया। ज्ञात करें कितने दिन में काम पूरा होगा। 3 लोग हैं, ए बी और सी, ये 3 लोग हैं, काम कर रहे हैं। ए कितना दिन में काम करता है? तो 24। ए 24 दिन में काम करता है, बी 30 दिन में काम करता है और सी 40 दिन में काम कर सकता है। ठीक, उन्होंने एक साथ काम शुरू करता है। सबसे पहले आप क्या करिए, इन तीनों का निकालिए लघुत्तम। तीनों का एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा? तीनों का दोस्तों जब आप लघुत्तम निकालेंगे तो इसका लघुत्तम आएगा 120, और यही 120 क्या है? टोटल वर्क है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी है तो हमें बताइए। 24 से भाग देंगे, 24 पंजे 120 होता है। 30 से भाग देंगे, 30 चौको 120। 40 से भाग देंगे, 40 या 120। ए बी सी की क्षमता आ गई। अब इसमें क्या कहा है कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन सी ने काम पूरा होने के 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। देखिए, जब पहले काम कोई करके छोड़ता है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, जितना दिन पहले काम करके छोड़ेगा उतना दिन का उसकी क्षमता के अनुसार आप निकालिए कितना काम किए बिना छोड़ देता है। जितना टोटल वर्क आएगा जो काम नहीं किया है, आप उसको क्या करिए, उसमें टोटल वर्क जो निकाले हैं एलसीएम उसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जोड़ेंगे, देखिए यहाँ से क्या कहा है कि सी 4 दिन पहले, सी का क्षमता क्या है? 3। 4 दिन में 3 की क्षमता से 12 काम यह नहीं किया। 12 काम पहले ही छोड़ के चला जाता है, तो ये 12 काम इससे हम लोग रोक के करवाएंगे। ठीक है, तो अब ये टोटल काम होगा। अब देखिए सी जो है 4 दिन पहले छोड़ के जा रहा था, तो 4 दिन में 3 की क्षमता से 12 काम अभी करता, तो उसे हम रोकेंगे और उसको चाय पानी पिलाएंगे। अब 12 काम उसको आराम से करवाएंगे। ठीक है, तो और 12 काम हम उससे करवाएंगे। टोटल अब काम कितना हो जाएगा? 120 प्लस 12 132। 132 काम। 132 काम करने में कितना दिन लगेगा समय? तीनों लोग हैं इस समय, ए बी सी, 5 4 9 3 12। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 12 से भाग देंगे 132 में तो 11 दिन। 11 दिन का इसका समय लगेगा। इसका उत्तर क्या होगा? 11 दिन। 11 दिन किस ऑप्शन में है? तो डी नंबर ऑप्शन में है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है दोस्तों, चलिए और आगे चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी दौर में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए बी सी 20 24 30 दिन में एक कार्य को कर सकते हैं। 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है। ए बी सी 20 24 30, ए जो है 20 दिन में काम कर सकता है, बी 24 दिन में काम कर सकता है और सी 30 दिन में काम कर सकता है। तो आगे क्या कहा है? आगे कुछ भी कहा हो, सबसे पहले आप क्या करिए, इसका लघुत्तम निकालिए। तो सबसे पहले तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 120 होगा। ठीक है दोस्तों, 120। 20 से भाग देंगे, 20 छक्का 120, 24 पंजे 120, 30 चौको 120। एबीसी की क्षमता आपके सामने निकल के आ गई। अब क्वेश्चन क्या कहा, आगे पढ़िए। ए और बी ने काम पूरा होने के 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो पूरा काम कितने दिन में होगा?
ए और बी दो लोग निकल रहे हैं पहले ही, तो जब पहले निकलते हैं तो उनको क्या करेंगे, हम दोनों को रोकेंगे और दोनों को उनकी क्षमता के अनुसार जितना काम वो करेंगे, जितना काम करने से पहले वो भाग रहे थे उससे हम करवाएंगे। तो ए और बी निकल के जा रहे थे कितना दिन पहले, 4 दिन। ए का क्षमता ए की क्षमता क्या है, 6 है, बी की क्षमता क्या है, 5 है। तो 6 5 11, 6 5 क्या होता है, 11। 11 की क्षमता से 4 दिन तक काम करते हैं तो वह 44 काम और करते हैं। ये 44 काम किए बिना ही वह भाग रहे थे, तो 44 काम, भैया रुको काम कर लो तब जाओ आराम से, ठीक है। 44 काम और इसे करवा देते हैं हम लोग। तो 120 और 44 100 हो जाएगा 64, 164। अब ये 164 काम तीनों लोग करेंगे, क्योंकि जो दो लोग भाग रहे थे उनको हमने रोक लिया है। 6 4 10 5 15, 164 काम 15 की क्षमता से होगा तो कितना दिन का समय लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 10 15 से भाग देंगे, 15 महीना में 150 होता है, 150 14 बचेगा, यानी 10 सही 14/15 दिन इसका उत्तर होगा, ठीक है। 10 सही 14/15, तो 10 सही 14/15 जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला सवाल, और अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, देखिए ए बी और सी अलग अलग क्रमशः 24 36 48 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, ठीक। बी काम खत्म होने के 7 दिन पहले और ए काम खत्म होने के 3 दिन पहले छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, ठीक। तो सबसे पहले 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है। कितने कितने दिनों में काम करते हैं, 24 36 40। ए करता है 24 दिन में, बी करता है 36 दिन में और सी करता है 48 दिन में, 48 दिन, ठीक है। तो इन तीनों का लघुत्तम निकालिए, 24 36 48 का लघुत्तम कितना होता है, यह होता है 144, 144। तो यहाँ से क्षमता निकालिए, 24 से भाग देंगे तो 144 में कितना बच जाएगा अभी, तो 6 बच जाएगा। 36 से भाग देंगे 144 में तो कितना बच जाएगा, 36 छक्का 144, 6 बच जाएगा। छत्तीस चौको 144 होता है, यहाँ पर 4 बच जाएगा, ठीक है। 48 से भाग देंगे तो 48 तिया 144 होता है, ठीक है दोस्तों। तो ए का क्षमता क्या आ गई, 6, बी की क्षमता क्या आ गई, 4 और यहीं पर सी की क्षमता क्या आ गई, 3। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, बी काम खत्म होने के 7 दिन पहले, बी काम खत्म होने के 7 दिन पहले भागता है छोड़ के। तो बी जो है 7 दिन में कितना काम करता है, 7 दिन में 4 की क्षमता से काम करता, तो 7 चौक 28 काम अभी और करता। और क्या कहा है, ए काम खत्म होने से 3 दिन पहले, ए जो है ए 3 दिन पहले भागता है, तो 3 दिन में 6 की क्षमता से कितना काम करेगा, 6 तिया 18 काम। यानी हम सीधी बात कह सकते हैं कि अगर दोनों लोगों को हम रोकते हैं, काम करवाते हैं, देखिए पहले जब भी भागेंगे तो आपको क्या करना, उनको रोकना है, उनसे काम करवाना है, जितना काम वो करने से पहले भागते हैं। बी 28 काम करने से पहले भाग रहा था, ए 18 काम करने से पहले भाग रहा था। इन दोनों को रोकिए, और इन दोनों को रोकना है और इनका जो काम है इसमें जोड़ देना है। तो 28 और 18 क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 46, ठीक। अब इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 6 4 10 4 4 8 190। अभी 190 टोटल वर्क निकल गया, और ये 190 काम तीनों लोग मिलकर काम करेंगे। 6 4 10 3 13 की क्षमता से, 13 की क्षमता से काम होगा, तो 13 से जब भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, यह हो जाएगा 14 सही 8/13, ठीक है। 14 सही 8/13 दिन का समय लगेगा, 14 सही 8/13 इसका उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन किस में है, यह ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है।